हिंदू भी मुसलमान को अपना समझता था और मुसलमान भी हिंदू को अपना समझता था। दुकानों पर नाम लिखवाने का मतलब है कि गरीबों को पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम। तुगलक का फरमान माननीय योगी जी द्वारा कि या खुदा तूने कैसी इन सबों को सद्बुद्धि दे दी। आप इतना बड़ा आदेश करोगे, हम जनता से अपील करेंगे इतना बड़ा नेम प्लेट लगाओ। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो कोई बात की नहीं है। ये करते ही हिंदू मुस्लिम पर राजनीति है। ये आने वाला इतिहास जो है ये काले हिस्ट्री के रूप में अंकित होगा। देश को ये बरगलाने का काम कर रहे हैं कि जाति जनगणना करा दे, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। 1 साल के बाद कहते हैं मैं 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया, किस युवाओं को रोजगार दिया, मैं तो खोज रहा हूँ, कोई मिल नहीं रहा है। मुसलमानों से भी मेरा एक सवाल है कि आप आइडेंटिटी क्यों छुपाते हैं? पूर्ण राज्य दर्जा दिलवाए ना, विश्व गुरु की बात हो रही है, कहाँ कैसा विश्व गुरु? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये फरमान जारी कर कहा था कि जहां से भी कांवड़ यात्रा निकलेगी उस बीच जितने भी रेहड़ियां हैं, जितने भी फलों की दुकान है, ढाबा है, जो भी दुकानें बीच में पड़ती हैं, उनमें उनके प्रोपराइटर यानी कि दुकानदार का नाम होना ज़रूरी है, जिससे ये पता चले कि वो हिंदू है या मुसलमान। लेकिन जब ये बात कोर्ट तक पहुँचती है तो सुप्रीम कोर्ट इस बात को खारिज कर देती है। तो इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानते हैं। ये बताइए, जो कांवड़ यात्रा वाला आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बोला कि जितने भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जहां से भी कांवड़ यात्रा जाएगी उनमें उनका नाम लिखना, प्रोपराइटर का नाम होना ज़रूरी है। तो आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है ये किस लिए किया गया है? देखिए, अब तो हमारी राय का मतलब ख़त्म हो गया, इसलिए कि उसको न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया और उसने दोनों सरकार यानी उत्तराखंड और यूपी दोनों सरकार को नोटिस थमा दिया कि आप जो है इतने डेट तक आप अपनी रिपोर्ट दें। तो वो चूँकि न्यायालय ने उस पर फैसला कर दिया है, तो न्यायालय के जो गाइडलाइन है, मैं उस पर तो आपके सामने टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन जो ये फैसला हुआ है सरकार का, वैसे सरकार फैसला करने में तो माहिर है साहब, इतना बड़ा माहिर है कि जिस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं, जो सदियों से हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे का दुख में, एक दूसरे का सुख में, एक दूसरे का त्यौहार में, हम एक दूसरे का खिदमत में एक दूसरे के साथ हम लगे रहते थे। वो हिंदू भी मुसलमान को अपना समझता था और मुसलमान भी हिंदू को अपना समझता था। तो हम समझते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम जो एकता थी, हिंदू मुस्लिम जो इस पूरे भारत के भूखंड में जो हिंदू मुस्लिमों का जो एक दूसरे का पूरक होने का जीता जागता प्रमाण और एग्जाम्पल हुआ करते थे, हम समझते हैं कि सरकार ने क्या लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। ये सरकार की इस दोनों के प्रेम को एक दूसरे में कंपटीशन करा करके, एक उसमें नीच ऊंच की स्थिति पैदा करके, एक दूसरे के सामने खड़ा करा करके जो देश का सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया है, ये आने वाला इतिहास जो है ये काले हिस्ट्री के रूप में अंकित होगा। और आने वाला कल में भारतीय जो हम लोगों की भावी पीढ़ी होगी, वो अब हम लोगों के कुकर्म पर, हम लोगों के फैसले पर, हम लोगों का एक समाज में एक दूसरे को जोड़ने में हमारी विफलताओं का जब मूल्यांकन करेगी, तो हमको हे दृष्टि से, हे निगाह से वो हमारी व्यक्तित्व का, हमारे सोच का, हमारे सद्भाव का मूल्यांकन करेगी। इसके संदर्भ में मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपके चैनल पर कि जो सरकार ने हिंदू मुसलमान सद्भाव को, इसके कितने बड़े पॉलिसी के बड़े बड़े थिंकर हैं, इसके पॉलिसी के कितने बड़े बड़े व्याख्याकार हैं, ये सरकार खुद में कितना बड़ी व्याख्याकार है। मैं इसके विधि पर, विधान पर और पॉलिसी पर मुझे तरस आती है कि या खुदा तूने कैसी इन सबों को सद्बुद्धि दे दी कि ये छप्पर डाल तो नहीं सकते, लेकिन ये छप्पर को जला सकते हैं। और आग का स्वभाव जलाना है, अगर ये आग यूं ही सुलगती रहेगी
न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। ये मामला है साहब, और यही इनका फरमान है, यही इनकी सोच है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति हिंदू है, हर व्यक्ति एक दूसरे का पूरक है, हर व्यक्ति एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होता है। उस हमारे विधा को ये सरकार ने भेदने का काम करती है। अब मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता प्रबुद्ध है, वो हिंदू और मुसलमान के मिल्लत को अछूड़ रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए, उस देश का पहचान बनाने के लिए, एक दूसरे के लिए जो हमारा शहादत का परंपरा आ रही है, जो हम शहादत देते आ रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान की परंपरा एक दूसरे का हमेशा पूरक रहेगी। जय हिंद। आप बताइए, जैसे कि अभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया था कि जहां से भी कावड़ यात्रा जाएगी वहां पे जितने भी दुकानें हैं हिंदू मुसलमान की, तो उसमें उनके प्रोप्राइटर यानी कि दुकानदार का नाम होना ज़रूरी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आपको क्या लगता है कि योगी सरकार ने ऐसे क्यों कहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनका आदेश जो होगा उसका सम्मान किया जाएगा। बाकी उसके साथ साथ में उसके कहने के पहले हमारा एक जरूर सरकार, केंद्र सरकार से, स्टेट सरकार से निवेदन है कि जाति जनगणना करा दे, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, ताकि जाति जनगणना होने के बाद अपना नाम, अपनी जात, अपना धर्म पूरी नेम प्लेट फुल पावर से लगाएगा और शासन के आदेश का सब सम्मान करेंगे। बाकी जाति जनगणना होना जरूरी है। जब तक देश के अंदर जाति जनगणना नहीं होती है तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से बड़े जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि जाति जनगणना अगर हो जाएगी तो उससे जात, धर्म, नाम पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाएगा और जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी हिस्सेदारी होगी। ये हम राज्य सरकार से भी निवेदन करते हैं, भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक धर्म और जाति और नाम नेम प्लेट लिखते बड़ा अच्छा रहेगा। ये हमारा आपके चैनल के माध्यम से आप चौथा स्तंभ हैं, पढ़ी लिखी हैं, बेटी समान है हमारी, समझो हम आपसे निवेदन करते हैं कितनी मोदी जी तक और योगी जी तक हमारी आवाज़ जाएगी। चलिए, धन्यवाद। सर, आप भी कुछ बात कहना चाहेंगे? आपने ये पूरा मुद्दा सुना, तो इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर सभा, राज्य कार्यकारिणी सदस्य समाजवादी पार्टी। आज कई दिनों से चैनलों पर आप लोगों का मुद्दा कांवरिया का मुद्दा चल रहा है। हिंदुस्तान की धरती वलियों, ऋषियों, मुनियों, देवी देवताओं की धरती है। यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता है और किसी को धर्म अपने रीति रिवाज के अनुसार धर्म मनाने के लिए न समाज व्यवधान उत्पन्न करता है, न भारतीय संविधान उत्पन्न करता है। अगर नेम प्लेट लिखवाने की बात आई है, नेम प्लेट लिखने की बात है, तो आपने आधार कार्ड बनवाया, आपने क्या है वो, आपने वोटर कार्ड बनवाया, वही कह रहे, आपने पैन कार्ड बनवाया, लोगों के बैंक में खाते हैं, लोगों के पास टीसी और सर्टिफिकेट है, लोगों के पास खतौनी है, ये तो अपने आप नाम अंकित करते हैं। दुकानों पर नाम लिखवाने का मतलब है कि गरीबों को पूंजीपतियों के हाथ बेचने का काम है। कोई आदमी हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं होगा जो किसी धर्म के मानने वालों के ऊपर छींटाकशी करेगा। हमेशा यह सद्भावनाओं की धरती रही है। और ये काम क्यों हुआ है जानते हैं? इसके पीछे एक लॉजिक है, एक राय है, एक सोच है, एक विचारधारा है। अभी कई राज्यों में उपचुनाव हुए, उपचुनाव में इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर जीती और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर जीती। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 सीटों को होना है, वही असर उत्तर प्रदेश में पड़ने जा रहा है। तो उसी को जीतने के लिए असर ना पड़े, इन्होंने कहा सारे लोग नेम प्लेट लिखिए, आधार कार्ड सस्पेंड कर दो, पैन कार्ड सस्पेंड कर दो, वोटर आईडी कार्ड सस्पेंड कर दो। आप इतना बड़ा आदेश करोगे
हम जनता से अपील करेंगे इतना बड़ा नेम प्लेट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं नेम प्लेट लगाने से। और दूसरी चीज़, हिंदुस्तान का बजट आज पेश हो रहा है, क्योंकि बजट पूंजीपतियों का है, जन विरोधी है, नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र के समर्थन का नहीं है, क्योंकि इन्होंने 10 साल तक कभी ऐसा बजट नहीं पेश किया जो गरीब, नौजवान और मजलूमों का बजट हो, उस पर जनता का ध्यान ना जाए। जनता का दिमाग दिग्भ्रमित करने के लिए दुकानों पर नाम लिखवाने की बात आ गई। तो आज बजट की चर्चा नहीं हो रही है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता बजट पर नहीं सोचने को तैयार है, खाली किस पर तैयार है कि नेम प्लेट लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट पर रोक लगा करके जो ऐतिहासिक फैसला दिया है वो बहुत प्रशंसनीय है, और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिंदू और मुसलमान के बीच के जो खाई बढ़ाने का काम किया जाना शुरू हुआ था, उसको शून्य में मुहूर्त में डालने का काम कर दिया है। जय हिंद, जय समाज। सर आप बताइए, जो जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो जहाँ से भी कांवड़ यात्रा जाएगी वहाँ पे बोला गया है, चाहे हिंदू की दुकान हो चाहे मुसलमान की, वहाँ पे नेम प्लेट मतलब कि प्रोप्राइटर का नाम होना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे जो फैसले होते हैं, ऐसी बयानबाजी होती है, किसी और राज्य में नहीं देखने को मिलती, बस उत्तर प्रदेश में ही चीज़ें ऐसी होती हैं। और अगर कांवड़ यात्रा वाले जो भी यात्री हैं अगर वो बोलते तो बात समझ में आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने सामने से ये फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। तो इस पर क्या आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ तक ये जहर घोलने का काम किया गया था, मगर चूँकि न्यायालय है तो न्यायालय के आदेश का पालन तो होगा ही। और न्यायालय ने जिस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया है, मुझे लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव है और 10 पे उपचुनाव है 10 सीटों पर, तो कहीं ना कहीं इन्होंने कभी, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो कोई बात की नहीं है। ये करते ही हिंदू मुस्लिम पर राजनीति है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 3 राज्यों में चुनाव है और 10 उपचुनाव हैं 10 सीटों पर, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो खेला था वो चुनाव को लेकर था, और कहीं ना कहीं उस पर मात खानी पड़ी बाबा को, और कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ कि इसे ख़त्म किया जाए, इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये विफलता है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी से सलाह मशवरा किए हुए इस तरीके के जब आप कानून ले आते हैं, इस तरीके की बातें ले आते हैं, तो ये जनता के गले से नहीं उतरती हैं। इससे अपना वो अपमान समझता है। और मुस्लिम समुदाय चूँकि कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसकी आवाज़ लगाई। मुझे लगता है कि एक चीज़ और भी है, आप क्यों आइडेंटिटी छुपाते हैं? मुसलमानों से भी मेरा एक सवाल है कि आप आइडेंटिटी क्यों छुपाते हैं? क्या ज़रूरत है आपको इनको? आप जैसे ही लोग भाजपा को मौका देते हैं इस तरीके की बातें करके। आप जब वहाँ पर लिखते हैं, आप मुसलमान हैं मगर हिंदू नाम लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उस घेरे में आते हो, शक के घेरे में। तो मुझे लगता है कि मुसलमान यूँ तो कहता है मैं मर्द हूँ, तो मर्द हो तो मर्द बनो ना, फिर अपना नाम लिखो, हिंदुओं नाम क्यों लिखते हो? तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से भी भाजपा को ये फ़ायदा मिलता है, और वो देश में हिंदू मुस्लिम बांटने की राजनीति करते हुए सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। मैं पहले भी आपसे अभी 2 मिनट पहले बोल चुका हूँ कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा से कोसों दूर है। ये अगर कभी भी सत्ता में आएंगे तो हिंदू मुस्लिम करा के, ये लड़ा के, डिवाइड एंड रूल के तहत ही आ सकते हैं। इन्होंने अगर कुछ किया हो तो जनता के बीच में जाएंगे मांगने के लिए। 3 राज्यों में चुनाव है, देखिएगा भाजपा की कितनी बुरी हार होगी। अभी 10 सीटों में उपचुनाव है, देखिएगा कितनी बुरी तरीके से हार होती है। ये आपके सामने आएगा, तभी आप मेरा इंटरव्यू करने आओगी, तब मैं आपको जवाब दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। सर आपका नाम क्या है? लोलारक उपाध्याय। सर आपने देखा कि जैसे उत्तर प्रदेश में ये फरमान जारी कर दिया गया था योगी आदित्यनाथ द्वारा कि जहाँ से भी कांवड़ यात्रा जाएगी वहाँ पे जो भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनके फलों की दुकान है, ढाबा है, जो भी चीज़ें हैं उनमें उनके प्रोप्राइटर यानी कि दुकानदार का नाम होना ज़रूरी है, जिसे पता चले कि ये हिंदू की दुकान है, मुसलमान की। तो और ये जब बात सुप्रीम कोर्ट तक गई तो वहाँ पर ये खारिज हो गया, वहाँ पर मना कर दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्यों किया गया और इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय स्पष्ट है कि ये तुगलक का फरमान माननीय
योगी जी द्वारा किया गया था। ये फरमान सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया या स्थगित किया या निरस्त किया, वह सुप्रीम कोर्ट योग्य है। रही बात, देश को ये बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश जो शांति प्रिय प्रदेश था, उसको अब अशांति पैदा करने की एक इनकी परंपरा चलने जा रही है। मैं चाहूँगा कि इस देश में परंपराएं जो रही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसी परंपराएं चलनी चाहिए। हमारे देश का, प्रदेश का भविष्य मजबूत होगा, एकता आएगी, अखंडता, अखंड भारत। यदि इनको भारत को एक करना है तो हम इनसे पूछना चाहते हैं या अपने प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आता कि आज भी हम गणराज्य हैं। आप भी पढ़ी लिखी हैं, जानती होंगी कि आज भी हमारा देश गणराज्य कहा जाता है। आखिर गणराज्य काहे बना, क्यों किया गया, क्यों कहा गया? पूर्ण राज्य दर्जा दिलवाए ना। विश्वगुरु की बात हो रही है, कहाँ, कैसा विश्वगुरु? जो आदमी बनारस को जापान की राजधानी बनाना चाह रहे थे, वो नहीं बन पाया। अब ये नई परंपरा ला रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, जो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है बनारस का, जर्मनी जैसी बनाऊंगा। अभी तो उसको नहीं, टोक्यो और झोंक्यो नहीं बना पाए, अब वो बनवाने से क्या फ़ायदा? हर तरह बेरोजगार हो गया। हर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद कहते हैं मैं 2 लाख युवाओं को रोज़गार दिया, किस युवाओं को रोज़गार दिया? मैं तो खोज रहा हूँ, कोई मिल नहीं रहा है। ये ठीके पर एक नई परंपरा इनकी चली है, उसी पे सर्विस दे रहे हैं और उसकी भी स्थिति बड़ी ख़राब है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि क्या लेते हैं ठेकेदार नौकरी में, क्या नहीं लेते, मैं उसको नहीं जानता। लेकिन उत्तर प्रदेश में सीधे इनकी एक परंपरा हो गई है कि जो ठेके पर सर्विस दे रहा है, 2 लाख रुपया ले रहा है तो दे रहा है, दस्तखत कराता है 12,000 की, देता है 6,000 7,000। नतीजा होता है कि 3 महीने बाद वो बेचारा जो है इस्तीफा दे करके वो अपनी परंपरा। तो हमारा देश, अब बेटा समझो, चिड़िया कहती है चमन बदला, तारे कहते हैं गगन बदला, श्मशान की खामोशियाँ कहती हैं कि लाशें वही हैं पर कफन बदला, कुछ होने जाना। धन्यवाद। हम लोगों ने इतने लोगों से बातचीत की, उनसे बात करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि जो सरकार चाहती है, जो डिवाइड एंड रूल की प्रक्रिया सरकार सोच रही है कि होगी और हम हिंदू मुस्लिम करेंगे जिसकी वजह से वोट मिलेगा हमें, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम सब भाई हैं और इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सरकार सिर्फ वोट के लिए ये सब कर रही है। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ मैं खुशी से, अटल टीवी।